पुष्कर सिंह धामी आज दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 2:30 बजे के आसपास देहरादून में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी है और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत कई सारे बीजेपी के दिग्गज नेता यहां पहुंच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक धामी के मंत्रिमंडल में ऋतु खंडूरी, प्रेमचंद्र अग्रवाल, खजान दास, विनोद चमोली, चंदन रामदास, मोहन बिष्ट मंत्री बन सकते हैं और चुनाव में हार के बावजूद पार्टी आलाकमान ने धामी पर भरोसा जताया है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़े चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला है। पार्टी ने 47 सीटें जीती थी और सत्ता बदलने का मिथक तोड़ा। तो आपको बता दें कि आज एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और ऐसे में भव्य तैयारियां की गई हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में और उसी की साजो सज्जा की गई है बड़े मैदान में, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के दिग्गज नेता वहां पर पहुंचने वाले हैं। खुद उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेता आज देहरादून पहुंचेंगे, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी का। और वहीं राजस्थान के भिवाड़ी में प्रशासन अवैध निर्माण तोड़ रहा है। प्रशासन का क्रेन एक अवैध निर्माण को हटा रहा था और उसी दौरान स्लैब क्रेन पर आ गया और क्रेन ड्राइवर को भी चोटें आई हैं, जहां पर प्रशासन के नोटिस को नजरअंदाज करते हुए एक और फ्लोर बना लिया गया था। इस फ्लोर को ही क्रेन तोड़ने पहुंचा था। बाकायदा इसका वीडियो भी राजस्थान के भिवाड़ी से सामने आया है। देखिए आप किस तरीके से इस बिल्डिंग को ढेर करने यहां पर क्रेन पहुंचा था, लेकिन उसी के ऊपर बिल्डिंग गिर जाती है। ये बिना कन्वर्जन के और निर्माण करने की कार्रवाई है। इसने एक मतलब फ्लोर बना रखा था, जैसा 5 मार्च को हमने नोटिस दिया कि फर्दर कोई भी किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जाएगा। ये आदमी रुका नहीं और इसने सेकंड फ्लोर और बना दिया। उस उपरांत ये कार्रवाई की गई है। तो क्या खत्म कर कहीं से कोई शिकायत मिली थी क्या इसकी? शिकायत नहीं, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया गया, इसको नोटिस दिया गया था। जब ये बनता हुआ देखा गया तो इसको नोटिस दिया गया था कि आप कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं करेंगे। और ये दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की काबिलियत रखता है। स्लोवाकिया के लिए ये डिफेंस सिस्टम इसलिए भी अहम है क्योंकि इसकी सीमा यूक्रेन से लगती है, जिसकी रूस के साथ जंग चल रही है। ऐसे में नेटो स्लोवाकिया में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए उसने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी। तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की तरफ से साइबर हमले की आशंका जताई। इसके लिए उन्होंने अपने देश की कंपनियों को भी सतर्क रहने का अलर्ट जारी कर दिया। और इसी मुद्दे पर बाइडेन ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ एक बैठक की। इसी बैठक में उन्होंने ये अलर्ट जारी किया। अमेरिका को डर है कि रूस आर्थिक प्रतिबंधों का बदला लेने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना सकता है। अपनी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर बाइडेन ने यह आशंका जताई। यही नहीं, इस बैठक में उन्होंने एक नहीं कई बार कंपनियों को रूसी साइबर हमले से बचने की सलाह दी। साथ ही अमेरिका ने रूस को धमकी भी दी कि अगर साइबर हमले हुए तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि रूस ने साफ किया कि अमेरिका में साइबर हमले की उसकी कोई योजना नहीं है। और युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जहर देकर मारने की साजिश का दावा किया गया। यह दावा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया, जिसका कहना है कि रूस में ही पुतिन की हत्या की साजिश का प्लान तैयार कर लिया गया है और जिन लोगों ने ऐसा करने की ठानी है उन लोगों की रूस के प्रभावशाली लोगों में गिनती होती है, जैसे वहां के कुछ कारोबारी और राजनीति से ताल्लुक रखने वाली हस्तियां। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ये लोग पुतिन को जहर देकर उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं और यूक्रेन से बिगड़े अपने आर्थिक संबंध को दोबारा बहाल करने की कोशिश में। खबर है कि व्लादिमीर पुतिन को रास्ते से हटाने के लिए वो लोग उन्हें मारने का तरीका ढूंढ रहे हैं। वो तरीका पुतिन को जहर देकर मारने से लेकर किसी हादसे में मारे जाने की साजिश भी हो सकता है। इससे पहले अमेरिका के एक सांसद ने भी यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने के लिए पुतिन की हत्या को ही इकलौता उपाय बताया था। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्विटर के जरिए कहा था कि रूस के ही लोग इस जंग को रोक सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने राष्ट्रपति को मारना होगा। Forces emerge inside of Russia to end this. So I think the world is better off without Putin. कहा जा रहा है कि इसी डर से पुतिन पिछले महीने ही अपने स्टाफ में शामिल 1000 लोगों को बदल चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ दावा है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जान लेने के लिए भाड़े के हथियार वहां भेज दिए हैं। खबर है कि पुतिन ने उन हथियारों को आदेश दिया कि वो ज़ेलेंस्की पर एक और हमला करें
और उस काम के लिए पुतिन के रूस समर्थित वैगनर ग्रुप के हत्यारों की मदद लेने की खबर है। दावा तो यहां तक है कि उन हत्यारों को 24 लोगों को मारने की लिस्ट दी गई थी, जिसमें जेलेंस्की का नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि करीब 4000 हत्यारे जनवरी में ही यूक्रेन पहुंच गए थे, लेकिन अलग अलग मकसद के साथ उन्हें ग्रुप में बांटा गया था, जिनमें एक का काम जेलेंस्की और उनके साथ काम करने वालों की लोकेशन को ट्रैक करना था। खबर है कि वो हत्यारे उनके मोबाइल के जरिए यह पता लगाते थे कि वो लोग किस वक्त किस जगह पर हैं। इस बीच युद्ध के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पिछले कुछ दिनों में कई बार मारने